Bismillahirrahmanirrahim. In our today's lecture, we will discuss about the numericals of class 9th, chapter number 3. Numerical number 3.6. A 6.5 into 10 to the power 3 kilogram bogie of a good train is moving with a velocity of 0.8 meter per second. एक ट्रेन जिसकी एक बोगी का वेट 6.5 into 10 की पावर 3 किलोग्राम है और वो मूव कर रही थी विद वेलोसिटी 0.8 मीटर पर सेकंड से. एंड अदर बोगी ऑफ मास 9.2 into 10 की पावर 3 किलोग्राम कमिंग फ्रॉम बिहाइंड विद द वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड. और उसी के पीछे से एक और बोगी आ रही है जिसका मास था 9.2 into 10 की पावर 3 किलोग्राम और उसकी स्पीड थी 1.2 मीटर पर सेकंड. कोलाइड्स विद द फर्स्ट वन. पीछे से आने वाली जो बोगी है, जो पीछे से आने वाला बॉक्स था, वो आगे जो फर्स्ट वाला बॉक्स है उससे आके टकराया एंड कपल्स टू इट, और उसके साथ जुड़ गया, चिपक गया. फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बोगीज आफ्टर दे बिकम कपल्ड. आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है बिकॉज जब वो टकराएगा, टकराने के बाद दोनों बोगीज एक साथ आगे जाना शुरू हो जाएंगे, मींस उनकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम हो जाएगी. तो हमने उनकी वेलोसिटी फाइंड करनी है. सो द गिवन डाटा इज mass of first bogie m1 is equal to 6.5 into 10 की power 3 kilogram and v1 is equal to 0.8 meter per second. Similarly, mass of second bogie is 9.2 into 10 की power 3 kilogram and velocity of second bogie v2 is equal to 1.2 meter per second. We have to find the common velocity when they become coupled, so v is equal to question mark. Solution. According to law of conservation of momentum, m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 prime plus m2 v2 prime. Here left hand side is the total initial momentum and right hand side is the total final momentum of the bogies. As we know that both the trains or both the bogies are moving together after collision. So after collision velocity v1 prime and v2 prime are equal. Hence the above equation becomes m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v plus m2 v. We replace v1 prime and v2 prime by v. v को कॉमन ले लिया यहाँ से, देन हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा v का वो बन जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा. By putting values in this formula, so v is equal to m1 की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 6.5 इंटू 10 की पावर 3 एंड v1 0.8 प्लस m2 की वैल्यू है 9.2 इंटू 10 की पावर 3 एंड v2 की वैल्यू 1.2 डिवाइडेड बाय m1 की वैल्यू थी हमारे पास 6.5 इंटू 10 की पावर 3 प्लस m2 की वैल्यू है 9.2 इंटू 10 की पावर 3. इन सारी वैल्यूज को इसी तरह ब्रैकेट में लिख के कैलकुलेटर में जब सोल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1.03. दिस इज द कॉमन वेलोसिटी. न्यूमेरिकल नंबर 3.7. A cyclist weighing 55 किलोग्राम rides a bicycle of mass 5 किलोग्राम. एक साइकिलिस्ट है जिसका अपना मास 55 किलोग्राम है, वो एक साइकिल चला रहा है और साइकिल का मास है 5 किलोग्राम. He starts from rest and applies a force of 90 न्यूटन for 8 सेकेंड. वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसने 90 न्यूटन की फोर्स लगाई है 8 सेकेंड के लिए और साइकिल को चलाना शुरू कर दिया, मींस उसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो गया. देन ही कंटिन्यू एट द कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकेंड, और नेक्स्ट 8 सेकेंड के लिए वो उसी स्पीड से मूव करता गया जहां तक उसकी स्पीड पहुंच चुकी होगी पहले से. कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट. तो हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है. सो द गिवन डाटा इज m1 इज इक्वल टू 55 किलोग्राम एंड m2 इज इक्वल टू 5 किलोग्राम. That is the mass of cyclist and the cycle.
Initial velocity is equal to 0 and force is equal to 90 Newton and time t1 is equal to 8 seconds and time t2 is equal to 8 seconds. We have to find the distance. So S is equal to question mark. Solution. Total distance is find in two steps. जो टोटल डिस्टेंस है हम लोग 2 स्टेप्स में फाइंड करेंगे बिकॉज वो एक जैसी वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा, उसने अपने डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वेलोसिटी से मूव किया है. फर्स्ट वी यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. S1 is equal to Vi into T1 plus 1 by 2 AT1 square. This is the equation 1. Here acceleration is not known, so acceleration is determined by using the formula of A is equal to F over m, and m is the total mass, so m is equal to m1 plus m2 that is equals to 60 kilogram. So the acceleration is A is equal to F over m. By putting the values of F and m, it is equals to 1.5 meter per second square. By putting it in equation 1, so the green equation means equation 1 becomes S1 is equal to Vi की जगह 0 पुट कर दिया, T1 की जगह 8, A की जगह A की वैल्यू लगा दी और T1 की जगह अगेन उसकी वैल्यू पुट कर दी. After solving, it is equal to 48 meter. Now we use Vf is equal to Vi plus 81, which is the first equation of motion, to find the final velocity at the end of 8 seconds. By putting the values in this formula, Vf is equal to 12 meter per second. So by using S2 is equal to Vf into T2, by putting the values S2 is equal to 96 मीटर. तो यहाँ हमने दो अलग अलग डिस्टेंस निकाली है. एक फर्स्ट पाथ के लिए निकाला जो कि 48 मीटर था और एक सेकंड पाथ के लिए जो कि 96 मीटर था. सो द टोटल डिस्टेंस इज S इज इक्वल टू S1 प्लस S2. दोनों को ऐड कर देंगे तो S इज इक्वल टू आ जाएगा 144 मीटर. दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट. Numerical number 3.8. A ball of mass 0.4 kilogram is dropped on the floor from a height of 1.8 meter. एक बॉल जिसका मैस 0.4 किलोग्राम था उसे फ्लोर के ऊपर ड्रॉप किया गया और उसकी तब हाइट थी जहां से उसे छोड़ा गया वो 1.8 मीटर थी. द बॉल रीबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर. बॉल रीबाउंड हुई, टकराकर दोबारा ऊपर की तरफ वापस आती है और 0.8 मीटर की हाइट तक आ गई. What is the magnitude and direction of impulse applied to the ball by the floor? फ्लोर की वजह से जो बॉल के ऊपर इम्पल्स जनरेट हुआ है, इम्पल्स प्रोड्यूस हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मीन्स उसकी वैल्यू फाइंड करनी है एंड उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है कि उस इम्पल्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी. सो द गिवन डाटा इज mass of the ball m is equal to 0.4 kilogram and height h1 is equal to 1.8 meter and h2 is equal to 0.8 meter. We have to find the total change in momentum and direction. Solution. First, we find Vf due to h1. By using third equation of motion, 2g h1 is equal to Vf square minus Vi square. As the ball is dropped from some height, so Vi is considered at 0. By putting all other values, it is equals to this, and Vf square is equal to 36. By taking square root on both sides,
Vf is equal to 6 meter per second. Now we find velocity of rebounding at height h2. So by using third equation of motion again, 2gh2 is equal to vf prime square minus vi square. 2g की वैल्यू पुट की, h की वैल्यू पुट की, vf prime square ऐसे ही आ गया और vi 0 के इक्वल था. After solving it, it becomes equal to vf prime square is equal to 16. But taking square root on both sides, it is equal to vf prime is equal to 4 meter per second. Now we calculate impulse. So delta p is equal to mv. v की जगह हम लोग दोनों vf फाइनल वेलोसिटीज को पुट कर देंगे. That is vf prime minus vf. Here negative sign with vf indicates that both the velocities are in opposite direction. It is equal to vf prime plus vf 0.4 into 4 plus 16. After solving it, change in momentum delta p is equal to 4 Newton second. And the direction of this impulse is upward because floor applies an upward force to stop the downward motion. Numerical number 3.9. Two balls of masses 0.2 kilogram and 0.4 kilogram are moving towards each other with velocities 20 meter per second and 5 meter per second. दो बॉल्स हैं जिनके मैस हैं 0.2 किलोग्राम और 0.4 किलोग्राम. वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और उनकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड पहली बॉल की वेलोसिटी और 5 मीटर पर सेकंड दूसरी बॉल की वेलोसिटी. दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. आफ्टर कोलिजन the velocity of 0.2 किलोग्राम बॉल becomes 6 मीटर पर सेकंड. कि जो पहले वाली बॉल थी उसकी वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड कोलिजन के बाद. What will be the velocity of 0.4 किलोग्राम बॉल? तो 0.4 किलोग्राम जो सेकंड बॉल थी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? हमने v2 फाइंड करना है टकराने के बाद v2 प्राइम. So the given data is m1 is equal to 0.2 kilogram and m2 is equal to 0.4 kilogram. v1 that is given equals to 20 meter per second and v2 is equal to minus 5 meter per second because it is moving opposite to the first ball. And v1 prime is given 6 meter per second. We have to find the v2 prime. So v2 prime is equal to question mark. Solution according to law of conservation of momentum, m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 prime plus m2 v2 prime. By putting the values of m1 v1 m2 v2 and m1 v1 prime and m2 v2 prime ऐसे लिख लिया. After solving it, it becomes equal to 4 minus 2 is equal to 1.2 plus 0.4 into v2 prime ऐसे लिख लिया. 2 is equal to 1.2 plus 0.4 v2 prime. After simplifying, it becomes equal to v2 prime is equal to 0.8 divided by 0.4. So v2 prime is equal to 2 meter per second. This is the velocity of the second ball after collision.